अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। जब भी हम कोड कर रहे होते तो कोड करते वक्त या वेबसाइट को बिल्ड करते वक्त हम गलतियां करते हैं। गलतियों का मतलब कि करेक्ट सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते या जो HTML के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते, तो जिस तरह एक्सपेक्टेशन होता है उसी तरह वेबसाइट बिल्ड नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें फ्री के वैलिडेटर टूल्स मिल जाते हैं HTML और CSS के कोड में गलतियों को और एरर्स को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने HTML का कुछ कोड लिखा है और इसमें कुछ गलतियाँ आ रहा है, जैसे कि रूल्स को मैंने फॉलो नहीं किया, तो Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करेंगे। इनकी गलतियों को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे चले जाएंगे ब्राउज़र की तरफ और यहाँ पे सर्च करेंगे HTML वैलिडेटर। तो HTML ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें ये फ्री का टूल मिल जाता जो कि हमारे कोड को वैलिडेट करता है और हमारे कोड की इनसाइड मार्कअप कोड की इनसाइड गलतियां फाइंड करने में हमारा हेल्प कर रहा होता। इसी टूल पे हमने क्लिक करना है। हर एक फ्रंट एंड डेवलपर इसी टूल का यूज करके अपने कोड की इनसाइड गलतियों को फाइंड करता और अपने वेबसाइट को एक करेक्ट पाथ पे और एक करेक्ट ट्रैक पे लेके आ जाता। तो हमें यहाँ पे ये फ्री के मेथड दे रहा होता जिसके थ्रू हम अपने कोड की इनसाइड गलतियां फाइंड करते, जिसमें पहला मेथड आ जाता कि अगर वेबसाइट लाइव है तो आप यहाँ पे URL दे सकते, एड्रेस दे सकते वेबसाइट का। फिलहाल इस केस में हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव नहीं है, तो हम यहाँ पे अपने वेबसाइट का फाइल भी अपलोड करके दे सकते। तो मैंने यहाँ पे कोड को कॉपी किया है, तो डायरेक्ट इनपुट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे कोड को पेस्ट करते और चेक बटन आपको मिल जाएगा। इस चेक बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा लोड करके हमारे कोड की इनसाइड जो एरर्स होंगे वो एरर्स हमें फाइंड करके दे रहा होता। तो यहाँ पे फर्स्ट एरर आ जाता कि बैड वैल्यू फॉर एट्रीब्यूट SRC ऑन एलिमेंट IMG मस्ट बी नॉन एम्प्टी। तो जो इमेज का एट्रीब्यूट है SRC नाम का, ये खाली नहीं होना चाहिए। तो हम कोड की तरफ आ जाएंगे, ये रहा इमेज और इसके पास यहाँ पे SRC एट्रीब्यूट है, ये खाली पड़ा है। तो इसे हम यहाँ पे कुछ इमेज का नाम दे देते हैं। इमेज कैसे इंसर्ट होते हैं वो हम आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये एरर ठीक करने के लिए यहाँ पे एक इमेज का नाम और इसका एक्सटेंशन देंगे। Ctrl+A और Ctrl+C वापस कोड को कॉपी करते, यहाँ पे आके Ctrl+A और Ctrl+V पेस्ट करते और चेक पे क्लिक करेंगे तो वापस यहाँ पे एरर्स कम हो चुके होंगे। पहले 6 एरर आ रहे थे, अब 5 आ रहे होंगे और एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो जो ओल्ड ब्राउज़र थे उसमें हमें यहाँ पे मैनुअल बताना पड़ता था कि कौन से एलिमेंट यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट्स होते, पर इस केस में यहाँ पे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे अलग से स्लैश लगा रहे हो कि ये सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है। तो हमें यहाँ पे कोड की तरफ आके ये जो BR के साथ मैंने स्लैश लगाया जो कि सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता, तो ये स्लैश ना लगा ले भी यहाँ पे BR को BR की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। पर पुराने HTML में हमें ये अलग से कुछ इस तरह से बताना होता था। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे एज इन्फॉर्मेशन मिल रहा था। तो Ctrl+A Ctrl+C वापस कोड को कॉपी करते, यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे और Ctrl+V पेस्ट, चेक। तो ये इन्फॉर्मेशन भी जा चुका होगा। नेक्स्ट एरर हमें यहाँ पे बता रहा होगा कि पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज करने से पहले इसके इनसाइड डिव आ रहा है। तो डिव यहाँ पे बैड प्रैक्टिस माना जाता है। क्या पैराग्राफ के इनसाइड डिव को और डिव एलिमेंट को यूज कर रहे हो, ये पैराग्राफ के इनसाइड नहीं आना चाहिए। तो वापस हम यहाँ पे कोड की तरफ चले जाएंगे, यहाँ पे डिव आ रहा होगा। इसी लाइन में हम कर्सर रखते हैं, ऑल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हम कुछ इस तरह से लाइन को ऊपर और नीचे लेके जा सकते हैं, ऑल्ट अप एरो और डाउन एरो। तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट से बाहर निकाल दिया डिव को। अब ये डिव क्या होता है वो हम आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल यहाँ पे इस एरर को ठीक करने के लिए हमने डिव को पैराग्राफ से बाहर लिखना था, तो मैं यहाँ पे इसे बाहर लेके आ चुका हूँ। Ctrl+A और Ctrl+C कॉपी करेंगे और वापस यहाँ पे Ctrl+A और Ctrl+V कोड को पेस्ट करके चेक पे क्लिक करते तो हमारे एरर्स फिर कम हो चुके होंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो बटन है वो यहाँ पे एक दफा ओपन हुआ है और वापस फिर यहाँ पे ओपन हुआ है। बटन क्लोज करने की बजाय आपने वापस इसे ओपन किया है, तो बॉडी से जस्ट पहले बटन को आपने क्लोज करना है और यही 3 एरर्स हमें दिखा रहा है। ये बटन की वजह से हमें 3 एरर्स मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे कोड की तरफ वापस चले जाएंगे। तो बटन एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए था, पर यहाँ पे हमने वापस इसे स्टार्ट किया है, तो एक स्लैश लगा लेंगे। यहाँ पे स्लैश लगाने के बाद Ctrl+Z वापस पीछे चले जाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बटन यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। Ctrl+A Ctrl+C वापस कोड को कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके Ctrl+A Ctrl+V पेस्ट, चेक पे क्लिक करते तो हमें कहा जा रहा है डॉक्यूमेंट चेकिंग कंप्लीटेड, नो एरर और वार्निंग टू शो। तो हमने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के जितने भी एरर थे, सिंटैक्स एरर थे, वो ठीक कर लिए। सेम इसी तरह CSS के लिए भी टूल होते, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे CSS वैलिडेटर, एंटर करेंगे। CSS के लिए भी वैलिडेटर वही सेम ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करके दे रहा है, W3C वाले। तो इसी वैलिडेटर पे हम क्लिक कर सकते। इसमें भी वही 3 डिफरेंट चीज़ें आपको मिल जाते, बाय URL, बाय फाइल अपलोड और बाय डायरेक्ट इनपुट। तो जब भी हमें CSS के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग जो भी एरर्स होते हैं वो फाइंड करने, तो हम इस वेबसाइट को विजिट करके और इस वैलिडेटर को विजिट करके CSS के इनसाइड जो भी सिंटैक्स एरर्स होंगे या जो भी CSS के इनसाइड हमने मिस्टेक्स किए होंगे उन मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए हम इस टूल का यूज कर रहे होते।
ब्राउज़र को यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप कोड सिंगल लाइन में लिख लो या अलग अलग लाइन में लिख लो, पर अगर बात आ जाती है यहाँ पे कोड मेंटेनेंस का या कोड को रीड करने का, तो ये कोड बिल्कुल रीडेबल नहीं है। अब इस कोड को यहाँ पे रीडेबल बनाने के लिए हम चले जाएंगे एक्सटेंशन टैब की तरफ और यहाँ पे सर्च करेंगे प्रिटियर कोड फॉर्मेटर। तो मैंने यहाँ पे प्रिटियर सर्च कर लिया, फर्स्ट टूल हमें मिल जाएगा। इसी टूल को हमने इंस्टॉल करना है। अब इस टूल को यूज़ कैसे करना है इंस्टॉल करने के बाद, तो आप यहाँ पे कोड पे राइट क्लिक कर ले। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद नाम का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसी ऑप्शन पे हमने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे टॉप पे आपको प्रिटियर कोड फॉर्मेटर मिल जाएगा और HTML के लैंग्वेज का भी यहाँ पे फीचर है जो कि आपके कोड को फॉर्मेट करने में, HTML का जो कोड है उसे फॉर्मेट करने में आपका हेल्प कर रहा होता। तो बाय डिफॉल्ट आपको ये मिल जाता, पर प्रिटियर कोड फॉर्मेटर हर एक लैंग्वेज में यूज़ किया जा सकता। तो हम इसी टूल पे यहाँ पे क्लिक करते, क्लिक करने के बाद ये हमारे कोड को यहाँ पे फॉर्मेट कर लेता है और रीडेबल बना लेता है। अब इसे यूज़ करने का एक तरीका ये था। दूसरा तरीका कि Ctrl+Shift+P की आप प्रेस कर ले और यहाँ पे सर्च कर ले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद। तो जिसे हम सर्च करेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में यही मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, वापस हम यहाँ से प्रिटियर कोड फॉर्मेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोड को सेव करते वक्त ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाए, तो इसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग आपको मिल जाएगा। मैनेज पे क्लिक कर ले और फिर उसके बाद सेटिंग पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट ऑन सेव, ये हमने यहाँ पे सर्च करना है। फॉर्मेट ऑन सेव को आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से चेक करना है। अब जैसे ही चेक करोगे, अगर हम यहाँ पे अपने कोड में कुछ गलती कर लेते और इसका जो मेंटेनेंस है वो ख़राब कर रहा हो, और अगर हम Ctrl+S की जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा जो कोड है वो ऑटोमेटिकली रीडेबल हो जाएगा या तो फिर फॉर्मेट हो जाएगा। अब जब भी हम कोड कर रहे होते तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वेबसाइट के ऊपर ही टेस्ट करने होते, तो उसके लिए डेवलपर टूल्स हमारा हेल्प कर रहा होता है। जैसे कि अब मान लें यहाँ पे टॉप में मुझे ये टेक्स्ट चेंज करना, कुछ और लिख के मुझे टेस्ट करना है कि वो टेक्स्ट यहाँ पे कैसे दिखेगा। तो राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। किसी भी वेबसाइट पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो आपको डेवलपर टूल्स मिल जाएंगे। इन्हें हम डिव टूल्स या तो फिर डेवलपर टूल्स कह रहे होते हैं। और इसमें स्टार्ट में आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाता, इस बटन के थ्रू आप एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करना है कि टेक्स्ट जिस एलिमेंट पे भी लिखा गया है वही एलिमेंट मेरा टारगेट है, तो एलिमेंट सेलेक्टर इस बटन का नाम होगा। इस बटन पे हम क्लिक करेंगे एलिमेंट सेलेक्टर पे और इसके बाद यहाँ से ये एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद ये हमें इस एलिमेंट का टेक्स्ट और जो भी टैग होगा वो हमें दिखा देगा। और इस पर डबल क्लिक करके मान ले मैं यहाँ पे इसे चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। नसीब कोड स्टूडियो मैंने यहाँ पे लिखा और इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है और यहाँ पे आ रहा होगा नसीब कोड स्टूडियो। सेम इसी तरह हम यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक बटन है, अब इस बटन का यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो मुझे रेड करना है। तो रेड करने के लिए वापस इस बटन को टारगेट करने के लिए और सेलेक्ट करने के लिए एलिमेंट सेलेक्टर बटन पे क्लिक करते हैं, बटन सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है चेक। अब इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो डबल क्लिक करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबमिट, इंटर। तो अब यहाँ पे चेक की बजाय सबमिट हमें दिख रहा होगा। इसके अलावा इस साइड पे हम स्टाइल्स भी लिख सकते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप हमें मिल जाएगा जो कि CSS में यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे एलिमेंट डॉट स्टाइल लिखा हुआ आ रहा होगा, इस पे क्लिक करते हैं तो स्टाइल के लिए जगह बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैकग्राउंड और इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं रेड, इंटर करते तो बैकग्राउंड इस एलिमेंट का रेड हो चुका है। अब टेक्स्ट कलर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कलर छोटी BC में और यहाँ पे लिख लेते हैं वाइट, इंटर। तो कलर भी यहाँ पे इसका वाइट हो चुका है। अब बॉर्डर रेडियस देना है, जैसे कि इसके जो कॉर्नर्स है वो मुझे राउंड करने हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं बॉर्डर रेडियस और इसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 पिक्सल्स, इंटर करेंगे तो इसे यहाँ पे राउंडेड बॉर्डर मिल चुके होंगे। तो कुछ इस तरह से हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, पर हाँ ये परमानेंट टेस्टिंग नहीं होती और ना ही चीज़ें यहाँ पे परमानेंट चेंज होते हैं क्योंकि ये डेटा सर्वर के ऊपर मौजूद है। तो हम सर्वर के डेटा में चेंजेस नहीं कर रहे, जो चीज़ें हमें यहाँ पे ब्राउजर में दिख रहे हैं उन्हीं के साथ यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये परमानेंट नहीं होते। तो अगर यहाँ पे रिफ्रेश मार लेंगे अपने वेबसाइट को या इस वेबसाइट को तो ये चीज़ें वापस यहाँ पे नॉर्मल हो जाएंगे। तो डेवलपर टूल्स का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वेबसाइट के ऊपर चीज़ों को टेस्ट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि जो भी कोड आप यहाँ पे कर रहे हो ये किसी और कंप्यूटर में भी आप एक्सेस कर पाओ तो इसके लिए हमें एक ऑनलाइन टूल मिल जाता है जिससे आप कोड को क्विकली स्टार्ट भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे कोड पेन आप सर्च कर लेना तो ये टूल आपको मिल जाएगा। ये आपको डिफरेंट सेक्शन दे देता है, जैसे कि हम यहाँ पे HTML लिख सकते हैं, यहाँ पे CSS लिख सकते हैं और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और नीचे यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड जनरेट, तो मैं यहाँ पे HTML का जो स्ट्रक्चर है और बॉयलर प्लेट कोड है ये जनरेट करने के लिए शिफ्ट के साथ 1 की प्रेस करूंगा तो हमें यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। टैब की प्रेस करेंगे और इसके बाद यहाँ पे बॉडी के इनसाइड में H1 इंसर्ट करता हूँ। हाँ यहाँ पे सजेशंस नहीं मिलते VS कोड की तरह, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज हेडिंग 1 और इसके बाद यहाँ पे H1 को क्लोज करते। तो हमें यहाँ पे दिस इज हेडिंग 1 या जो भी हमने बॉडी के इनसाइड मेंशन करना था और लिखना था वो यहाँ पे हमें मिल चुका है। अब इसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं H1
क्योंकि H1 ही हमारा टारगेट है। और यहाँ पे लिख लेते हैं बैकग्राउंड कलर, मैंने यहाँ पे लिखा रेड, तो बैकग्राउंड कलर इसका यहाँ पे रेड हो चुका है। और टेक्स्ट कलर भी चेंज करते तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कलर इसका होना चाहिए वाइट, तो कलर यहाँ पे वाइट हो चुका होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगाना चाहता हूँ और इसमें लिख लेते हैं हेलो, और हेलो वर्ल्ड हमने लिखा। हाँ स्पेलिंग यहाँ पे गलत है पर कोई नहीं, हमें यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स ऊपर मिल रहा होगा। तो कुछ इस तरह से हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, पर आप इसे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो अगर आप यहाँ पे अपना जो जीमेल है उससे लॉगिन हो जाओ। जीमेल से लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आपको सेव का बटन मिल जाता है, सेव पे क्लिक करने से ये आपके जीमेल में और जो भी मेल आपने इसे दिया होगा उसके इनसाइड आपका ये जो कोड है ये सेव कर लेगा। पर किसी भी कंप्यूटर में अगर आप अपना जो जीमेल है उससे लॉगिन हो जाओ तो आप ये कोड वहाँ पे इजिली एक्सेस कर पाओगे।